जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज एक बार फिर से हमारे साथ उमेश जी मौजूद है। और उमेश जी हैं तो हम बात करेंगे थोड़ा सा फाइनेंस की और थोड़ा सा ग्लोबल इकोनॉमी की। किस तरह से जो बड़ी इकोनॉमीज हैं उनका जो डेट टू जीडीपी है वो बढ़ने से किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी पे फर्क पड़ता है, ये अक्सर हम चर्चाएं सुनते रहते हैं। हम जानते हैं कि यूएस जो है 30 ट्रिलियन इकोनॉमी है और उसकी डेट टू जीडीपी बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि अरे ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। लेकिन चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना का जो डेट टू जीडीपी है वो 300% है। उधर किसी का नहीं ध्यान जाता। भारत की बात करते हैं, भारत का जो डेट टू जीडीपी है वो 81% है। इन सब में सबसे कम है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है आईएमएफ की बात करें तो आईएमएफ ये कहता है कि आने वाले समय में जो डेट टू जीडीपी रेशियो है भारत का वो घटने वाला है। और ये बड़ी अच्छी राहत की खबर हम सबको नजर आती है। तो क्या कैसे होने वाला है और किसके डेट टू जीडीपी बढ़ने से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्रैशेस होगा, क्या होगा, ये हम समझेंगे। और उमेश जी हमारे साथ एक बार फिर से हैं। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय श्री राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, हम अक्सर ये चर्चा सुनते हैं, सब कहते हैं कि अरे अगर ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश होती है तो इसीलिए तभी होगी अगर यूएस इकोनॉमी का जो डेट टू जीडीपी है वो बढ़ता है। और ये अक्सर हम चर्चाएं देखते हैं और जो कि हम जानते हैं कि है हमारा बेटर है, बट फिर भी हमें मतलब डेट टू डेट ही होता है। चाइना की जो चर्चा है वो क्यों नहीं होती, बल्कि जो ये 300% है, 300% प्लस है। तो आप इस पूरे जो ये डेवलपमेंट्स हैं और जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता। इनफैक्ट मुझे याद है उमेश जी, आज से लगभग 9-10 महीना पहले जब आपने कई सारे मेरे शोज में ये बात कही थी कि चाइना का डेट टू जीडीपी 300% है। जब तक मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं थी तब तक किसी को बिलीव नहीं होता था। फिर कुछ दिन बाद हमने मीडिया में भी रिपोर्ट्स इस तरह की देखी और अब ये हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स हैं कि हाँ वो है, इनफैक्ट 300% प्लस है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, अमेरिकन इकोनॉमी जो उनकी जीडीपी है 30 ट्रिलियन यूएसडी है। उनका जो डेप्थ है वो 37 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। डेप्थ टू जीडीपी रेशियो अमेरिका का है 125%। चाइना की जीडीपी अराउंड 19 टू 20 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर ये फिगर अगर बोलते हैं 300% होता है तो उनका डेप्थ होगा 60 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये 60 ट्रिलियन डॉलर्स एक तरह से बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है और ये एक तरह से ग्लोबल इकोनॉमी में नेक्स्ट क्रैश जो आएगा वो चाइना की वजह से आएगा। वो कैसे आएगा वो समझने वाली बात है। एक और एक चीज है, जो कंट्री का डेट होता है उसके अंदर किस सेक्टर का कितना डेट होता है वो भी देखने वाली बात है। इसमें मेजरली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेट होता है, फिर आता है स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन, जैसे हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती है वैसे स्टेट ओन्ड कॉर्पोरेशन का डेट। थर्ड आता है आपका हाउस होल्ड डेट। ये तीन तो रहते हैं। चाइना के अंदर इसके अलावा एक और एक डेट है, उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल डेट। तो ये सब जो चार हेड्स के का अगर आप टोटल करेंगे तो 60 ट्रिलियन हो जाता है। उधर बताया जाता है कि चाइना के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट डेट है इट इज अराउंड 10 टू 12 ट्रिलियन डॉलर और उनका जो हाउस होल्ड डेट है इट इज 6 ट्रिलियन डॉलर्स। जो उनका स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस और उनके जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका जो डेट है इट इज अराउंड 30 ट्रिलियन। और उनकी जो लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल है जिनके थ्रू उधर रियलिटी बूम आया है इट इज अराउंड 12 टू 13 ट्रिलियन डॉलर। अगर ये पूरा क्यूमुलेटिव जो आप जोड़ लो तो 60 ट्रिलियन डॉलर्स होता है। देखिए, कोई भी चाइना के डेप्थ के बारे में नहीं बताता, कोई भी मीडिया नहीं बताता, बहुत लोग क्रिप्टिक मतलब छोटा छोटा लिखते हैं। बाकी यूएस के बारे में सब लोग चर्चा करते हैं क्योंकि यूएस अपना रिकॉर्ड सबके सामने करता भी है। चाइना क्या करता है, रिकॉर्ड्स को कंसील करता है। तो लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। बहुत सारे जो न्यूज पब्लिकेशन है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट डेट बताएंगे। वो बोलेंगे कि चाइना का डेट टू जीडीपी इज अराउंड 70 टू 80%, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का उनका डेट की लेते हैं। दे डू नॉट टेक द हाउस होल्ड डेट, दे डू नॉट टेक द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस डेट, दे डोंट टेक द डेट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स जिन्होंने अब्रॉड से बोरो किया है। और इसके कारण 60 ट्रिलियन डॉलर्स हो चुका है। अंबर जी, सबसे बड़ी बात ये आप सोचिए कि चाइना, इसका मतलब एक है कि आप $3 अगर इन्वेस्ट करोगे
तो $1 की इंक्रीमेंटल आउटपुट होगा। और उसी के अंदर भारत का जो डेट टू जीडीपी है, इट इज अराउंड 81%, 81.4%। और अब आईएमएफ ने बोला है कि भारत जो अपना डेट टू जीडीपी रेशियो है 5 साल में अराउंड 76% करने वाला है। इसका मतलब क्या है, भारत अपने जो बजट है उसको मैनेज कर रहा है, धीरे धीरे अपना जो इंटरेस्ट कमिटमेंट्स है वो रिड्यूस करता जा रहा है। लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डेट रिड्यूस कर रही है, फिस्कल मैनेजमेंट बरोबर कर रही है। तो आगे जो देश का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी लग रहा है। और एक तरह से जिस हिसाब से हमने जाम जो जन धन आधार और मोबाइल की योजना चालू की है, उसके अंदर हम टारगेटेड बेनिफिशियरीज को हम जो पैसा दे रहे हैं, उसके कारण देश के अंदर कंजम्पशन डिमांड भी बढ़ा है। तो ये देखिए कि भारत का डेट टू जीडीपी 81% आज की डेट में, चाइना का है 300%। अब इस 300% में चाइना का क्या प्रॉब्लम हो सकता है, वो समझने वाली बात है। देखिए, आज चाइना के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, उधर इन्फ्लेशन नहीं है, उधर डिफ्लेशन है, क्योंकि एक्सेस का फैक्ट्री प्रोडक्शन है। लोग वहां पे खर्चा नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपने सेविंग्स एक तरह से बचा के रख रहे हैं। और जिन लोगों ने प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, उनकी वेल्थ धीरे धीरे डिसअपियर हो रही है। पिछले 20 महीने से कंटिन्यूसली उनके प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर एक तरह से स्लम्प आता गया। अब क्या होता है कि अगर स्लम्प आता रह जाता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी किस्तें नहीं भरते। किस्तें नहीं भरने से वहां पे बैंकिंग क्राइसिस आ चुका है। लोग अपना सामान ज्यादा नहीं खरीद रहे हैं, सब लोग एक तरह से सोच समझ के खर्चा कर रहे हैं। इसके कारण सेविंग्स ज्यादा हो रहा है। अब चाइना के अंदर डिफ्लेशन प्रॉब्लम आ चुका है। एक और एक चीज चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उनका वन चाइल्ड पॉलिसी जो 2022 तक फॉलो करते थे, जिसके कारण चाइना के अंदर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, इट हैज गॉन डाउन टू मेरे ख्याल से 1.2%। और पिछले 50-60 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि चाइना की पॉपुलेशन रिड्यूस हुई है। और आज भारत विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के हिसाब से, चाइना नंबर 2 है। लोग तो ये भी बोलते हैं कि चाइना की जो इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं अपने पॉपुलेशन के, वो भी इन्फ्लेटेड है। कुछ लोगों ने तो एक तरह से क्वेश्चन किया है कि चाइना की जीडीपी 20 ट्रिलियन नहीं है, उससे कम है। क्योंकि चाइना क्या करता है, अपनी जो इकोनॉमिक डेटा है वो इन्फ्लेट करके बताता है। वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट को टारगेट्स दे देता है, आपको जीडीपी ग्रोथ करनी है। तो जीडीपी ग्रोथ के लिए जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अंधाधुंध बोरिंग चालू की। अंधाधुंध बोरिंग चालू करके चाइना के अंदर उन्होंने गोस्ट सिटीज बनाई है। मतलब इतना कंस्ट्रक्शन कर दिया है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे उन्होंने किया है। बुलेट ट्रेन बनाए, उन्होंने गोस्ट सिटीज बनाए। इससे कम से कम अंबर जी, चाइना के अंदर 51 गोस्ट सिटीज है। एक सिटी को बनाने के लिए $100 बिलियन लगते हैं। 100 बिलियन मतलब समझ लीजिए 9 लाख करोड़। और वैसे उनके पास 51 सिटीज है। अब ये सब सिटीज के अंदर कोई रहता नहीं है, वहां पे फैक्ट्री डिमांड कम होती जा रही है। एक्सपोर्ट जो सब्सिडी देती है गवर्नमेंट, इसके कारण वहां पे गवर्नमेंट का जो डेप्थ है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। देखिए, चाइना के सब लोग बोलते हैं कि उनका जो एक्सटर्नल रिजर्व्स है $3.2 ट्रिलियन है। रहेगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे आप समझ लीजिए, आपकी फैक्ट्री में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ₹100 है। आप गवर्नमेंट आपको ₹20 तक, अगर समझ लीजिए 20% आपको सब्सिडी देती है, तो आप ₹80 में बेचोगे। इसके कारण क्या होता है, दुनिया भर में कोई माल नहीं बेच पाता। पर जो गवर्नमेंट वो सब्सिडी देती है, उसके बुक्स में तो कहीं ना कहीं जाता ही है ना, कहीं ना कहीं ये लॉस एक्यूमुलेट होता है। तो आप वो सोचिए कि उनकी इकोनॉमी है 19 ट्रिलियन या 20 ट्रिलियन, उनका डेब्ट, उनका जो रिजर्व है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो 3 ट्रिलियन ऐड कर लीजिए तो 23 ट्रिलियन हुआ। फिर भी उनका डेब्ट इज अराउंड 60 ट्रिलियन प्लस। तो आज भी कम से कम 37 to 38 ट्रिलियन डॉलर्स का डेफिसिट चल रहा है। अब कल अगर कुछ कारणवश चाइना पैसा नहीं दे सकता, तो हु इज गोइंग टू सफर द थिंग। सबसे बड़ी बात है कि लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे यूरोपियन बैंक्स, पेंशन फंड्स, हेज फंड्स ने चाइना को अंदर लेंड किया है। और अब जो उनका जो प्रॉपर्टी डिफॉल्ट हुआ था, जैसे एवरग्रांड, एवरग्रांड $300 बिलियन का जो डेट है वो डुबा चुका है। उसके बाद वांके ग्रुप है, कंट्री एशिया है, और फैंटेशिया है, कंट्री गार्डन है। इन लोगों की भी हालत खराब होती जा रही है।
बैंकिंग ग्रुप का अभी न्यूज आ रहा है और बाकी लोग भी एक तरह से डिफॉल्ट करना ही है, क्योंकि कोई हालत नहीं है कि वो दे कैन रीपे द डेट्स। इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में क्या नुकसान होगा वो सोचने वाली बात है। 2008 में यूएस सबप्राइम क्राइसिस आया था, मतलब लोगों ने इतने घर बना दिए थे कि उसकी जरूरत नहीं हो गई थी। उस समय जो ये क्राइसिस था 3.2 ट्रिलियन डॉलर्स का था। फिर भी अमेरिकन इकोनॉमी 15 ट्रिलियन की डॉलर की इकोनॉमी थी। तो उन्होंने क्या किया, वो डेब्ट को अपने अंदर ले लिया, मतलब वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्राइसिस था, इट बिकेम द सॉवरिन, मतलब उन्होंने अपने अंदर सब्स्यूम कर लिया, अपनी नेशंस की बैलेंस शीट में ले लिया। अमेरिका कर पाया क्योंकि अमेरिका की जो डॉलर है वो रिजर्व करेंसी है। चाइना का ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना के अंदर अभी वो चैलेंज कर रहा है। आज भी मैक्सिमम जो 80%, 85% जो ग्लोबल ट्रेड है वो यूएस डॉलर्स में होता है। 60% जो 58 टू 60% जो रिजर्व्स है वो यूएस डॉलर में होता है। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वर्ल्ड की 30% इकोनॉमी है, बट उसका जो रिजर्व कंपोनेंट है 60% है। ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन जो होता है 85 टू 88% है। इससे के कारण अमेरिका वो कर पाया। अब चाइना अगर 35 टू 37 ट्रिलियन डॉलर्स का डिफॉल्ट करेगा, किसको नुकसान होगा? चलिए, अगर लोकल डेट है तो कुछ मैनेज कर लेगा चाइना, पर एक्सटर्नल डेट अगर ज्यादा हो गया, 5, 7, 10 ट्रिलियन का हो गया, तो वो क्या करेगा चाइना? इसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फॉल आ सकता है। चाइनीज सब प्राइम क्राइसिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइसिस, जिसके कारण एक तरह से जो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो बहुत बोना लगेगा। मैं ये आपको बता देता हूँ, कोई भी इसके ऊपर बात नहीं कर रहा है। और चाइना का ऐसा है कि कोई भी वेस्टर्न मीडिया, भले ही वो उमेश जी, सवाल वॉशिंगटन, मैंने ये किया था कि आखिर ऐसा क्यों है कि यूएस के डेट टू जीडीपी को लेकर बहुत सारी बात होती है कि अरे उसकी वजह से ये वर्ल्ड क्रैश हो जाएगा, मार्केट क्रैश होगा, ग्लोबल रिसेशन, दिस एंड दैट। Why people doesn't discuss China's debt to GDP, which is 300% plus plus? देखिए यूएस को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूएस को एक ही चीज है, उनको मालूम है पैसा छाप के उनको बाजार में डालना है। अब ये खुद ही अपनी मीडिया को बोलते हैं आप हमारे डेट को पूरा एम्पलीफाई करो। एम्पलीफाई करने के अंदर क्या होता है, अगर मैं आपको, समझ लीजिए अंबर जी, मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूँ, तो आपको एक तरह से एक रहेगा कि मुझे पैसा देना है वापस। समझ लीजिए मैं आपको 500 करोड़ देता हूँ, मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि अंबर जैदी की डिफॉल्ट ना कर सके। तो अंबर जैदी जब भी कुछ बोलेगी मैं मानूंगा। तो वर्ल्ड इज एक्चुअली सपोर्टिंग अमेरिकन कंजम्पशन, इसके कारण पर डे अप्रोक्सीमेटली वो 3 से 4 बिलियन डॉलर्स का डेट एवरी डे जो अमेरिका इश्यू करता है टू फाइनेंस इट्स डेफिसिट, वो अ, जो ग्लोबल गवर्नमेंट्स है, जो सेंट्रल बैंक्स है, वो डॉलर इसीलिए खरीदते हैं ना। आप सोच लीजिए चाइना का जो यूएस का जो डेफिसिट है वो अराउंड 1.5 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर है। अब 1.5 ट्रिलियन डॉलर, अब अगर आप समझ लीजिए 365 डेज से अगर आप जोड़ते हैं, एवरी डे यूएस क्या करता है, 4 बिलियन डॉलर्स का जो करेंसी है वो छाप के एक तरह से फाइनेंशियल सिस्टम में उतार रहा है टू यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, वो इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट कर रहा है। तो आप ये देखिए कि अमेरिका चाहता है कि यूएस डॉलर की सुप्रीमेसी बनी रहे। इसके लिए वो अपनी मीडिया को बोलता है कि आप हमारे ऊपर फोकस करिए, चाइना के ऊपर बात करने से कोई मतलब ही नहीं है। और चाइना का जो होगा वो एक तरह से ब्लैक सॉन इवेंट होगा, कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा। कब होगा हमको भी नहीं मालूम। चाइना के अंदर जो स्थिति है आज, उधर बैंकिंग फेलियर हो रहा है, रियलिटी स्टेट क्राइसिस आ रहा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है, डेमोग्राफिक नाइटमेयर हो रहा है। आज 60% से अबव जो चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन है, इट इज अराउंड 17 to 18%। 15-20 साल में बताया जाता है कि 35% ऑफ द पॉपुलेशन विल बी अबव 60। तो वहां पे काम करने वाले नहीं है फैक्ट्री में, वहां पे कंजम्पशन करने वाले नहीं है, टैक्सेस कौन भरेगा? क्योंकि जब तक आपका यंग पॉपुलेशन नहीं होता है वो कंजम्पशन नहीं करेगा, कंजम्पशन नहीं करेगा तो टैक्सेस नहीं आएगा। देखिए हमारे यहाँ पे तो हमने देखा भी है, एक सिंपल एनालॉजी बता देता हूँ। जब आईफोन 17 लॉन्च हुआ था तो आपने जो क्रेज देखा था यंगस्टर्स का, सब लोग स्टोर्स पे जाके उन्होंने 1.5 लाख रुपए का फोन लिया ऑन क्रेडिट। ये कंजम्पशन हो रहा था क्योंकि हमारा जो 35 ईयर्स के नीचे जो पॉपुलेशन है वो 67% है। तो फर्क बहुत है हमारे और चाइना के बीच में। अब यही चीज है कि चाइना का जो डेट टू जीडीपी है, बहुत कम लोग बात करते हैं।
जैसे हमारा अभी इकोनॉमिक टाइम्स में आया 27 मार्च को आया था, निकी एशिया का लास्ट ईयर आया था, वो भी 295% कुछ बोल रहे हैं, 291 या 295%। अब इतने, और वो भी एक तरह से सिर्फ फिगर मेंशन कर रहे हैं, हेडलाइन नहीं बनाते हैं, क्योंकि उनको कहीं भी जो चाइना से क्या होता है, चाइना ये ओवरसीज जो अखबार होते हैं उसमें बहुत एडवर्टाइजमेंट देता है। Nobody wants to earn the displeasure of the Chinese government। अगर वो कर दिया तो चाइनीज गवर्नमेंट से उनको एड्स नहीं आएंगे, और उसको वो रेवेन्यू स्ट्रीम को भी बचाना जरूरी है। दिस इज द रीजन चाइनीज जो न्यूज होती है, इकोनॉमिक न्यूज, कभी हाईलाइट नहीं होती है, लोग उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। बट जैसे मैंने बोला है, अब सच्चाई धीरे धीरे बाहर आती जा रही है। भारत का डेट टू जीडीपी देखिए अराउंड 81% है, और वो 5 साल में 75% हो जाएगा। देखिए अंबर जी, बिफोर कोविड भारत का डेट टू जीडीपी था 60 या 62% था। कोविड के अंदर ये 62 से 87% पहुंच चुका था, और अभी भी हमने 2-3 साल में 87% से 81% किया है। तो कंसिस्टेंटली हमारा जो फिस्कल फाइनेंसेस है वो एक तरह से बेटर मैनेज हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज है, हमें हाथ कंगन को आरसी किया, आईएमएफ ने खुद बोल दिया है। अब तो कोई, अब देखिए भारत का ये जो खबर है, कितने लोगों ने इसको अपने चैनल पे बताया, हमने कोई डिस्कशन देखा। अगर कोई एडवर्स रिपोर्ट आ जाता है, जो ये हमारी बिकी हुई मीडिया है, सब लोग भारत के अगेंस्ट बात करना चालू कर देते हैं। पर ये जब पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। देखिए यही होता है हमारे देश में, नोबडी हाइलाइट्स द पॉजिटिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, मिस्टेक भी करती है, पर जब अच्छा काम करती है तब हाईलाइट क्यों नहीं किया जाता? मेरा सबसे बड़ा ये कंप्लेंट यही है। और इससे हमको समझ में आता है कि आप भारत के अंदर अगर आप रुपया किसी को दे देते हो, वो ₹1.25 बना के दे देगा सारे खर्चे काट के। जबकि चाइना के अंदर अगर आपको उनको $3 दोगे, तो वो $1 कमा के देगा। तब $2 तो आपके वो लॉस ही है। दिस इज द डिफरेंस। और अमेरिका का जो डेट टू जीडीपी है वो 125% है, फिर भी मैनेजेबल है एक बार के लिए। पर चाइना का जो है, इट इज अ ब्लैक होल। ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर जिस दिन चाइना का फटेगा, जो इकोनॉमिक बुलबुला फटेगा, उसके दिन क्या होने वाला है, आप खुद ही देख लीजिए। और अब देखिए चाइना क्या कर रहा है, अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच रहा है, और वो गोल्ड खरीद रहा है। कितना भी गोल्ड खरीद ले, कितना भी सिल्वर खरीद ले, चाइना जब डिफॉल्ट करेगा, जिन लोगों ने चाइना को पैसे दिए हैं, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। और जिन कंट्रीज, जिन बैंक्स ने दिया है, हमें वो बैंक्स देखने की जरूरत है जिसने चाइना को पैसा दिया है। चाइना को नुकसान नहीं है, चाइना को तो पैसा देना ही नहीं है ना, तो डिफॉल्ट कर देगा। अल्टीमेटली जिसने पैसे दिए उसको नुकसान है। तो सबसे बड़ी बात है कि कौन नुकसान खाएगा, उससे हमको देखने वाली बात है। नुकसान खाएगा, लेकिन सवाल ये है कि किस पर, कहाँ पर कितना ज्यादा असर होगा, सबसे ज्यादा किसको परेशानी होने वाली है? देखिए ये यूरोपियन बैंक्स है, हेज फंड्स है, पेंशन फंड्स है, इन्होंने वहां पे बहुत सारी लेंडिंग की है। तो वो कभी नहीं चाहते कि चाइना का बुलबुला फटे, और इसी के लिए वो एक तरह से कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि ग्रेट फाइनेंशियल रीसेट आ सकता है। लोग बात करते हैं एआई की, लोग बात करते हैं क्रिप्टो बबल की। नोबडी स्पीकिंग अबाउट द चाइनीज सब प्राइम क्राइसिस, जो बिलियंस नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और अगर गणित कर लो तो 60 ट्रिलियन में से 23 ट्रिलियन भी हटा दो तो 35 से 37 ट्रिलियन है। और 2008 में अमेरिका का जो सबप्राइम क्राइसिस था वो $3.2 ट्रिलियन है। ये 10 टाइम्स बड़ा है अमेरिका से। सबसे बड़ी बात यह है, आज इसके लिए ये सब फिगर्स इसके लिए दिखा रहा हूं, और मैं ये चर्चा इसके लिए कर रहा हूं ताकि लोग समझे कि भारत की मोदी गवर्नमेंट जो है, फिस्कल फाइनेंसेस भी देख रही है। 80 करोड़ लोगों को वो राशन भी दे रही है, आयुष्मान जनधन योजना पे ऊपर भी काम कर रही है, ब्रिजेस बना रही है, डिफेंस आउटलेट्स को इम्प्रूव कर रही है, टैक्स कलेक्शंस को इम्प्रूव कर रही है। अभी तो जीएसटी के रेट भी काटे हैं उन्होंने। अभी और भी देखिए, इनकम टैक्स के अंदर भी रियायत दी है। और इतना सारा काम जो गवर्नमेंट ने किया है, और अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं हमारे पीयूष गोयल जी। और अमेरिका इतना गुस्सा हो गया कि उसने टैरिफ लगा दिया है, उसके बावजूद हम ग्रोथ कर रहे हैं। आईएमएफ ने भी बोला है कि प्रोजेक्शन दिया है कि हम जो ग्रोथ 6.4% से करने वाले थे, हम 6.6% से करेंगे। चाइना की ग्रोथ उन्होंने बोला है कि स्टैटिक रहने वाली है,
और अमेरिका की ग्रोथ भी 2% के आसपास होगी। भारत की ग्रोथ बढ़ेगी और उन्होंने 2 परसेंटेज पॉइंट्स का इजाफा किया। आपकी आवाज नहीं सुन। जी। अभी आवाज़ आ रही है। मैं बोल रही कि ये बड़ी अच्छी खबर है सबके बीच में कि हम डेट टू जीडीपी जो है, जो चाइना, अमेरिका इनका बढ़ते हुए देख रहे हैं, उस सब में आईएमएफ की रिपोर्ट आती है कि भारत का अगले कुछ वर्षों में जो डेट टू जीडीपी है, वो कम हो जाएगा, जो अपने आप में काफ़ी सुखद खबर है और इसी सब में भारत को हम एक तेज़ी से बढ़ने वाली इकॉनमी के तौर पर देख रहे हैं। ये और आने वाले समय में तब तक हम शायद दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी भी बन जाए, क्योंकि नंबर 3 पे तो हम ऑलमोस्ट आने ही वाले हैं। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट रहा और आपने जिस तरह से उमेश जी बताया कि किस तरह से ये जो डेट टू जीडीपी है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा और क्या असर ग्लोबल इकॉनमी पर पड़ने वाला है। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय धन्यवाद। सिया राम। जय श्री राम।